बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। इस वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सेट दिया हुआ है यू। इसमें कहा जाता है एक्स सच डैट एक्स इज़ एन इंटीजर। बच्चों यू सेट के अंदर जो हम एलिमेंट्स लिखेंगे ना वो इंटीजर्स होंगे। ठीक है, आपको पता है ना इंटीजर्स का सेट कौन सा होता है। बच्चों इंटीजर बेसिकली आपके पास जो सेट होता है उसमें शामिल होते हैं 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। मतलब जितने भी आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हैं और ज़ीरो को शामिल करके जो सेट बनता है उसको हम नाम देते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स का। लेकिन यहाँ पर बच्चों कंडीशन ये दी गई है कि जो आपके पास इंटीजर्स होंगे ना वो ग्रेटर देन 0 होंगे और लेस और इक्वल टू 150 होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों 0 से बड़ा कौन सा नंबर होता है इंटीजर्स में 1 होता है। तो यू सेट में 1 से लेकर 150 तक सारे नंबर शामिल होंगे। ठीक है, तो ये आपने ज़हन में रख लेना कि यू के अंदर 1 से लेकर 150 तक सारे नंबर शामिल हैं। अब बच्चे ये देखें, हमने फर्स्ट पार्ट में करना क्या है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। ये जो सी फॉर्म दी हुई है इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। हमने जी को और एच को किस में कन्वर्ट करना है, टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि जैसे कि 1 2 3 4 काउंटिंग होती है ना, इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म, तो उसमें कन्वर्ट करना है। जी में किस तरह का एलिमेंट है, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर m। 2 की पावर m वाले एलिमेंट्स है जी के अंदर। अब m कहाँ से लेना है, हमने इंटीजर से लेना है और m पर कंडीशन क्या दी हुई है कि m जो सा है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है एंड लेस और इक्वल टू 12 है। मतलब ये कि हमने बारी बारी m की जगह पे पहले 0 रिप्लेस करना है और करते करते कहाँ तक रिप्लेस करनी है, काउंटिंग 12 तक रिप्लेस करनी है। देखिए पहले समझ लें, आपके पास जो से थे एलिमेंट्स वो 2 की पावर m वाले थे और m की कंडीशन क्या थी, लेस और इक्वल टू 12 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब बच्चे सबसे पहले नंबर 0 है तो मैं m की जगह पे पहले रिप्लेस करूंगा 0, फिर हम रिप्लेस करेंगे m की जगह पे 1, फिर रिप्लेस करेंगे 2, फिर 3, फिर 4 5, इस तरह करते करते कहाँ तक रिप्लेस करेंगे, 12 तक। ठीक है, अब बच्चे ये देखें कि 2 की पावर 0 वाला जो आंसर होता है वो 1 होता है। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 2 की पावर 6 भी आएगा अगेन, वो हो जाएगी वैल्यू 64, फिर 2 की पावर 7 लेंगे 128। अब बच्चे देखें जब 2 की पावर 8 लेंगे ना तो वो आंसर आपका आएगा 256। लेकिन 256 हम सेट में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, देखें हमने ये देखा था कि जो सेट यू था वो 0 से लेकर 0 से बड़ा यानी कि 1 से लेकर 150 तक था। और आपको पता है कि यू जो सा वो यूनिवर्सल सेट होता है, मतलब सबसे बड़ा सेट, इससे बड़ा सेट नहीं कोई हो सकता। तो जी इससे हमेशा छोटा होगा, तो जी अगर छोटा होगा तो हम 128 तक रुक जाएंगे, क्योंकि जैसे ही मैंने एक पावर बड़ी पुट की तो आंसर तो 256 आ गया जो कि 150 से बड़ा था, 150 से जो कि बड़ा था, इसलिए हमने 128 तक ही वैल्यू पुट मतलब आंसर में लिखनी है। इसका मतलब बता जी में हम क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहली वैल्यू आई थी 1, फिर हमने सॉल्व किया था 2 आंसर आया था, अगेन आंसर आएगा 4 8 16 32 64 128। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर। जी को हमने कन्वर्ट कर दिया टेबुलर फॉर्म में। इसी तरह से एच को कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। अब एच आपके पास क्या है, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ स्क्वेयर, मतलब हमने नंबर्स के स्क्वेयर लेने हैं। हमें जो काउंटिंग दी हुई ना यू में 1 से लेकर 150 तक, उनके स्क्वेयर लेने हैं। देखें बच्चे सबसे पहले हम 1 का स्क्वेयर लेंगे, आंसर आएगा 1, 2 का स्क्वेयर लेंगे 4, 3 का स्क्वेयर लेंगे 9, 4 का स्क्वेयर 16, 5 का स्क्वेयर 25, 6 का स्क्वेयर लेंगे तो आ जाएगा 36, 7 का स्क्वेयर लेंगे 49, 8 का स्क्वेयर लेंगे 64, 9 का स्क्वेयर लेंगे 81, 10 का स्क्वेयर लेंगे 100, 11 का स्क्वेयर लेंगे 121,
12 का स्क्वायर लेंगे 144, लेकिन जैसे ही मैं 13 का स्क्वायर लेता हूँ तो आंसर आता है 169। तो ये हम रिप्लेस नहीं कर सकते, हम यहाँ तक रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगेन वही बात कि यूनिवर्सल सेट तो सिर्फ 150 तक था, इससे बड़ा तो नंबर हम ले नहीं सकते, तो फिर हम यहाँ तक रोक देंगे और ये सारे एलिमेंट एच में आ जाएंगे। तो इसी तरह से एच में लिखते हैं, एच इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट था 1 4 9 16 25 36 60 36 49 64 81 100 121 144 144। तो ये बच्चे आपका हमने कन्वर्ट कर लिया फर्स्ट पार्ट में, जी को भी टैबुलर फॉर्म में और एच को भी टैबुलर फॉर्म में। नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है फाइंड जी यूनियन एज। जो जी और एच हमने निकालने हैं उनका आपस में यूनियन लेना है। बच्चों जी यूनियन एज को सॉल्व करते हैं। जी यूनियन एज, जी सेट हमें दिया हुआ था 1 से लेकर 128 तक, 1 2 4 8 16 32 64 128 16 32 64 128। फिर आगे बच्चों यूनियन अप्लाई करना है। उसके बाद एच सेट लिखना हमने। ए सेट में 1 4 9 16 25 36, यहाँ पे लिख लेते हैं 49 64 81 100 121 144 ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चे इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन लेना है, और आपको पता है कि जब सेट्स का यूनियन लिया जाता है तो उसमें हम एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, लेकिन एक एलिमेंट अगर 2 दफ़ा आए तो उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं। तो देखें 1 यहाँ पर भी मौजूद है, 1 यहाँ पे भी है, तो एक दफ़ा आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर हमने लेना है 4, फिर हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर देखें यहाँ पर 8 से बड़ा नंबर 9 भी मौजूद है, वो लिखेंगे। फिर 9 से बड़ा नंबर 16 है, फिर 16 से बड़ा नंबर है 25, फिर 25 से बड़ा नंबर है 32, 32 से बड़ा बच्चों नंबर है 36, अगेन 49 आएगा, फिर 64 बड़ा नंबर है, फिर 64 से बड़ा 81, 81 से बड़ा नंबर है बच्चों 100, 100 से बड़ा नंबर है 121, 121 से बड़ा नंबर है 128, 128 से बड़ा नंबर है 144। मतलब ये कि यूनियन में हम क्या करते हैं कि सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, लेकिन अगर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा मरतबा आ जाए तो उसको सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपके पास है जी इंटरसेक्शन एज। जी इंटरसेक्शन एज में जी सेट लिखा, इंटरसेक्शन का साइन, फिर एज सेट लिखा। इंटरसेक्शन में हम बच्चों कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं जो दोनों सेट में मौजूद हों। अब ये देखें 1 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, तो 1 तो आ जाएगा। 2 यहाँ पे मौजूद है लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। 4 यहाँ पे भी मौजूद है, 4 यहाँ पर भी मौजूद है, तो वो भी आंसर में आएगा। इसके अलावा 8 दोनों में मौजूद नहीं है, 16 दोनों में मौजूद है, उसको आंसर में लिखेंगे। 32 दोनों में नहीं है, 64 दोनों में मौजूद है, 64 भी लिखेंगे। 128 दोनों में नहीं है, तो सिर्फ हमारा यहाँ तक आंसर होगा जी इंटरसेक्शन एच। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है जिसकी स्टेटमेंट है कंसिडर्ड सेट पी। पी सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे, और प्राइम नंबर्स हमने कहाँ तक लेने हैं, 0 से बड़े और लेस और इक्वल टू 20, यानी कि 0 से बड़े लेने हैं और 20 तक लेने हैं। 0 से बड़े और 20 तक लेंगे प्राइम नंबर्स। आगे बच्चों क्यू सेट है एक्स सच डैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 210। 210 के डिवाइजर का मतलब जिनके टेबल में 210 आता हो, एंड एक्स ग्रेटर देन 0 लेस और इक्वल टू 20। हमने वही डिवाइजर लेने हैं कहाँ तक, 0 शामिल नहीं है, 0 से बड़े और 20 तक ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनके टेबल में 210 आता हो। पहले पी को और क्यू को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे।
अब स्टूडेंट प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, या फिर आसान लफ्ज़ों में ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि अपने ही टेबल में आते हों। तो प्राइम नंबर्स का सेट आपके पास होता है, पहला नंबर 2, नेक्स्ट होता है 3, क्योंकि 3 भी 3 के टेबल में ही आता है। नेक्स्ट नंबर होता है 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 13, 17, 19। 19 से बड़ा नंबर 23 होता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमने 20 तक ही रहना है, 20 से ऊपर नहीं जा सकते। तो ये आपके पास प्राइम नंबर्स का सेट हमने टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आगे बेटा क्यू सेट जो सा वो कहता था कि हमने डिवाइजर लेने हैं 2 10 के। तो सबसे पहला नंबर जिसके टेबल में 2 10 आता हो, सबसे पहला नंबर होगा 1, क्योंकि 1 के टेबल में 2 10 आता है। फिर 2 के टेबल में भी 2 10 आता है। अगेन 3 के टेबल में बच्चों 2 10 आता है। अगेन 4 के टेबल में 2 10। ये देखिएगा ज़रा, पता कैसे लगेगा सर, ये तो बताएं कि हमें कैसे पता लगेगा कि इसके टेबल में आता है कि नहीं आता। बच्चों देखिए नेक्स्ट नंबर 4 है ना, तो हम 2 10 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। अगर तो पॉइंट्स में आंसर आ गया, इट्स मीन नंबर नहीं आता टेबल में। लेकिन अगर कोई होल नंबर आया, पॉइंट के बगैर आया, इट्स मीन कि आता है। 2 10 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो देखें 52.5 आंसर आया। इसका मतलब ये कि 4 के टेबल में 2 10 नहीं आता। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपने चेक करना है डिवाइड करके, तो आपके पास ये नंबर्स आएंगे 1 2 3 5 6 7 10 14 15। ये वो नंबर्स हैं जिनके टेबल में 2 10 आता है, ठीक है। और आपने चेक कहाँ तक करने हैं, 20 तक करने हैं चेक। अब बच्चों इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। ये पी सेट था, इंटरसेक्शन ये क्यू सेट, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें। देखते हैं कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। 2 दोनों में मौजूद है, 2 आ जाएगा इंटरसेक्शन में। 3 भी बच्चों दोनों में है, 5 भी है, 7 भी है, 11 नहीं है, 13 नहीं है, 17 नहीं है, 19 नहीं है दोनों में, ठीक है। तो सिर्फ आपका आंसर क्या आएगा, 2 3 5 7। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना था, फाइंड पी यूनियन क्यू। पी सेट लिखा, यूनियन क्यू सेट लिखा, और यूनियन में आपको पता है हम सारे सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। तो सीक्वेंस से लिखेंगे, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। 1 भी लिखा, 2 भी और 3 भी। नेक्स्ट 3 से बड़ा एलिमेंट जो दोनों में है 5 है। नेक्स्ट 6 7, और बच्चों देखें 7 से बड़ा एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है 10, तो 10 आएगा। 10 से बड़ा यहाँ पे मौजूद है 11, 11 से बड़ा 13, 13 से बड़ा 14, अगेन 15, 15 से बड़ा यहाँ पे मौजूद है 17 एंड 19। तो ये था आपका बच्चों पी यूनियन क्यू का फाइनल आंसर। इसी तरह से आज का लेक्चर बच्चों यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछें, ताकि नए आने वाले लेक्चर से पहले आपका पिछला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।